नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज देखिए, अब गमछा भी रखे हुए हैं। आप भी कहीं भी जाएं तो कम से कम मुंह ढकें। अगर मास्क है तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को मास्क लगाने में बड़ा आनंद लगता है, जैसे हमको भी लगता है, तो हम गमछा रखे रहते हैं। तो आप सारे लोग ध्यान रखें, थोड़ा दूरी बना के रहें और जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देश है उसका पालन करें, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है पूरे विश्व में, तो ध्यान रखें। चलिए, आज हम लोग अपने एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर था उसका अगला टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत कम से कम बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता है। बहुत ऐसे बच्चे, तो आपको आज हम सिखाते हैं। हो सकता है आपको भी ना आता हो, तो आप थोड़ा सीखिए और देखिए कि कैसे हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और इस पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए, जैसे अगर कोई कहे, आप ध्यान दें, थोड़ा सा समझिए। आपको अगर हम बात कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर कहीं लिखा गया हो a/b और कहीं लिखा गया हो c/d और कहीं लिखा गया हो e/f, ऐसे लिखा हो, और तुमसे कोई कह दे कि आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम जैसे अगर आपको कोई कह दे, ऐसे दे दिया a/b इस फॉर्म में दे दिया, c/d और e/f, मतलब ऐसे दे दिया कि 3/4, 6/7, 9/11, ऐसे दे दिया, और तुमसे कह दिया कोई कि आप इसका एलसीएम निकालें। तो थोड़ा सा आप समझिए कि हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम डेसिमल की ओर चलेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि अगर आपको इसका एलसीएम निकालना, तो आप ध्यान रखिएगा, जिस पर हम बात करेंगे, कि ऊपर जो कहे, जिसे एलसीएम कह रहा है, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना। अगर यहाँ एचसीएफ कहता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते। समझ रहे हैं? जैसे हमको क्या कह रहा है एलसीएम, तो देखिए, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, यानी इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि अगर एलसीएम कहे तो ए सी ई का एलसीएम निकालें, और नीचे क्या है बी डी एफ का एचसीएफ निकालें। यही ऐसे ही निकालें। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अंश का एलसीएम, अगर एलसीएम कहे तो अंश का एलसीएम तथा हर का एलसीएम निकालो। कहने का मतलब कि अगर आपको कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो आपको ध्यान ही देना चाहिए कि जैसे अगर आपको फ्रैक्शन में रहे तो ध्यान क्या देना चाहिए, ध्यान ही देना चाहिए कि ऊपर में वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, यानी ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन अगर आपको एचसीएफ कह दे तो कह देगा एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम आपको जो बोले उस बात को ध्यान दीजिए। आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए? एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एचसीएफ, यानी कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, निकाल। कहने का मतलब आप समझ गए कि अगर एलसीएम कहे, जो कहे उसका ऊपर वाला वो निकाले और नीचे वाला का उल्टा कर दे। और वही बात है, एलसीएम कहे तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो आपको देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि 3/4, 6/7, 9/2, इसका आपको भी कह देगा कि एलसीएम निकाले, एलसीएम। तो आप बताइए क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो अंश का एलसीएम, तो अंश कौन है? 3 है, 6 है, 9 है। 3, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 होगा कि नहीं? बोलो, होगा। अब हम क्या बोले कि ऊपर वाला का एलसीएम तो नीचे वाला कैसे? तो 4, 7, 2 है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, यानी 18। बात समझ में आ गई? अगर कोई कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ अगर निकालना
कोई हमको अगर इस तरह के क्वेश्चन में कर दे तो हम ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 3, 6, 9 का एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 के 28 हो जाएगा। तो बात आप समझ गए होंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान ये देना चाहिए फ्रैक्शन वाला में कि अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कर दे तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। और एक बात, कभी भी फ्रैक्शन को देखना है कि आप अपने सबसे निम्न पद में होना चाहिए। गलती कभी ही ना कर दीजिएगा। बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे देखिए आप समझ गए, अगर इसमें हम ऐसे दे दें तो आप गलती कर बैठेंगे। जैसे अगर हम ये कह दें कि 9/12 और आपसे कहें कि आप एलसीएम निकाल लीजिए तो आप क्या कीजिएगा? ऊपरे वाला का एलसीएम ले लीजिएगा 18 और आप होगा कि नहीं 18 बोलो, और नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिएगा तो 4, 7, 12 का एचसीएफ हो जाएगा 12, 7, 84 हो जाएगा। और आप बोलिएगा कि सर यही आंसर हो, या इसको काटिएगा तो आपको लिखिएगा 9/42। सही है, यानी कहा होगा देखिए, यानी कि एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला कैसे हो? अगर आपको एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाला कैल्शियम 9, 6, 3 का एलसीएम 18 और इसका एचसीएफ कितना होगा? यानी आंसर आपको हो जाएगा 18। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो तो आपको जो भिन्न दिया रहेगा, ऐसे तो आपको भिन्न निम्नतम पद में ही दिया रहेगा। अगर भिन्न में ई भी एक चीज चेक करने के बाद निकालना है, देखो कि कोई कट तो ना रहा है, जैसे 3/4 कट रहा है, नहीं छोड़ देंगे। 6/7 कट रहा है, नहीं छोड़ देंगे। ये तो कट रहा है ना, तो काट दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई कट रहा है जैसे इसको काटना पड़ेगा, 3 3 9 और 4 3। अब आप इस तीनों को निकाल लीजिए सही। अगर आप अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो बताइए 3, 6, 3 का एलसीएम 6, 4, 7, 4 का एलसीएम आंसर। तो आप कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कटने वाला रहेगा तो काटना है, और काटने के बाद उसका एलसीएम निकालते हैं और उसका एचसीएफ निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा एक बातों को। जैसे अगर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम डेसिमल की ओर चलते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप समझे। दो बात ध्यान रखिएगा कि हम तभी ही बात कर सकते हैं जब ये एकदम निम्न पद में, इसमें से कुछ कटना नहीं चाहिए। अगर कुछ कटेगा तो आपको तीनों में कटना चाहिए वही चीज, तभी आप काट सकते हैं। और काट एक में काट के बाकी में ना काट के, अगर काम एक में काट के दीजिए, मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि एक में कट रहा है, दूसरों में कट रहा है, तीसरों में, तब आप निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक में कट रहा हो आप ना काटे, यानी उसको निम्न पद में ना बदले तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी निकालते हैं, जैसे अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो 7/11, 3/4 और कोई काटे एलसीएम निकालिए तो आप आराम से एलसीएम निकाल लीजिएगा। ऊपरे वाला को 7 3 21 और नीचे वाला का एचसीएफ आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान देना चाहिए? एक बात ही ध्यान देना चाहिए कि कटे नहीं कुछ। ऐसे तो आपको जब भी फ्रैक्शन देता है तो निम्न पद में ही देता है। बात समझ में आ गया? लेकिन पॉइंट ऐसा चीज होता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं तो हो सकता है कि फ्रैक्शन जो हो निम्न पद में ना हो, तो गलत हो जाएगा। जैसे अब हम पॉइंट के आपको डेसिमल का दिखाते हैं, डेसिमल का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत? चलो अगर हम डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ की बात करें, डेसिमल का, जैसे कोई अगर आपको कह दे कि 0.6, 1.8, 0.9 ऐसे करते हैं, 0.1 और 0.9 का एलसीएम निकाल। मान ध्यान दीजिए, ये बहुत बच्चों को नहीं आता है, तो आपको ध्यान देना है। आप इसका एलसीएम कैसे निकालेगा, चाहे एचसीएफ कैसे निकालेगा। जब आपको एलसीएम पता हो जाएगा तो हम एचसीएफ भी निकालना सीख जाएंगे। सीखिए, पॉइंट का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। क्या? जैसे आप 0.6 है तो आप इसको लिख देते हैं ना 6/10, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखते हैं पता है? इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप ऐसे लिखते हैं कि 0.6 में 10 से गुना और 10 से भागा करते हैं, तो इसमें इसे गुना होता है तो ये हो जाता है 6/10, इसलिए हो जाता है। कहने का मतलब कि आप याद रखिएगा कि इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 से गुना 10 से भागा।
आप क्या कीजिएगा, देखिए हम आपको एक आइडिया बता दे रहे हैं, आप करिएगा का, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा 6/10, समझिए 18/100 लिख दीजिएगा इसको, और इसको लिख दीजिएगा 9/10। आपको एलसीएम कहेगा निकालेगा, आप 6, 18 और 9 का एलसीएम बोलेगा 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और इसका एचसीएफ निकालेगा तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1.8, हो जाएगा गलत। हम आपको जो बात बताएं उससे ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम क्या बोले थे कि जो कटने वाला हो उसको काट लीजिए, तो काट के बनाना है, या अगर काट के आपको नहीं बनाना है तो और दूसरा उपाय क्या है ये सीखिए। या तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 6/10 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आपको काटना पड़ेगा। या तो आप काट के बना लीजिए फर्स्ट तरीका, या कैसे बनाएंगे सीखिए। ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से क्यों गलत हो जाएगा। देखिए सीखो कैसे बनाते हैं। 0.6, 0.18, 0.9 क्यों गलती हो गया, गलती इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हम 10 से गुना 10 से भाग किए, लेकिन इसमें हम 100 से गुना 100 से भाग किए, तो आप ऐसे कैसे कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि देखेंगे, देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, सबसे ज्यादा अंक यहाँ है पॉइंट के बाद, सबसे ज्यादा अंक यहाँ है पॉइंट के बाद। चलो तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो आपको सब में पॉइंट के बाद 2 अंक रखना होगा। तो बताइए यहाँ पॉइंट के बाद अगर हम 2 अंक रखेंगे तो यहाँ 0 लगाना होगा, यहाँ 0 लगाना होगा, और पॉइंट के बाद अगर 0 दे दे तो क्या कोई दिक्कत, इतना करना होगा ना, समझा बात, समझे। तो अगर कोई क्या है तो 1.4, 0.34, 0.978 ऐसे, तो वो कोई कहेगा कि इसका एलसीएम निकाल, तो आप सही मत निकाले लगिएगा, गलती हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट वाला अंक कहाँ है, यहाँ है, 3 अंक है, तो 1 2 यहाँ 1 0 दे, 1 2 3। अब नीचे बात समझ में आ गई कि नहीं आया। चलो अब देखो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिए। हम क्या किए, हमको इतना का एलसीएम निकालना था, इतना, तो हम क्या किए कि इसको हम एक सेम पैटर्न में कर लिए, तो हम इसको लिख दिए 60/100। समझा क्यों, यहाँ 0 दे दिए, यहाँ 0 दे दिए, तो समझ में आया। अच्छा इसको हम क्या लिख दिए 18/100, इसको क्या लिख देते 90/100। आया समझ में कि नहीं, नीचे सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एगो के नीचे 10 है, एगो के नीचे 100, गलत हो जाएगा, सेम। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, तो आपको आता ही है। एलसीएम में क्या करते हैं बोलो, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएम। तो बताइए 60 है, 18 है, 90, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 90 सबसे बड़ा हो गया, 18 इसमें है, ये है 30 गुना 60, दूर नहीं है तो यहाँ देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है, यानी 180 एलसीएम होगा, 180 से तो 180 है। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और अगर 100 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, 100 आ जाएगा, हाँ या ना। अब आप इसको हल कीजिएगा तो आएगा 1.8 यही आंसर। अब आपको दिमाग में एक सवाल आ गया होगा तुरंत कि सर ओखनी तो यही आया था, तो गलती कहाँ था, सही था। सब सही नहीं होगा, मतलब वो तरीका नहीं है, गलत है वो कभी कभी आ जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन का एलसीएम निकालना हो तो आपको 2 तरीका, क्या क्या 2 तरीका। पहला तरीका ये है कि आप सब कुछ सेम कर लीजिए, जैसे आप देखिए एक और देखा 0.6, 0, 1.8, 0.9 ऐसे ऐसे। आप दूसरा लेते हैं 1.6, 0.4, 0.3। चलो अब कोई इसका एलसीएम निकालने के लिए तुमको कहा, दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है। चलो अब आपको इसका एलसीएम निकालना हो, आसान बात है। पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो काम हो चलेगा। एक अंक यहाँ पॉइंट देना होगा 0, यहाँ 0 देना होगा, हाँ या ना। अब इसको लिख देंगे 160/100, इसको लिखेंगे 40/100, इसको लिखेंगे 32/100, हाँ या ना, बोलो। अब इसका आपको निकालने आता है, एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा बोलो, 60, 40, 32 में बोलो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और इसका एलसीएम 160 होगा, ऊपर वाला का 160 हो, तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है 5 बार में, तो 160, और नीचे वाला का एलसीएम कितना 100, यानी आंसर हो गया 1.2। समझ में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा, एक तरीका ये है,
तो और क्या तरीका है दूसरा? पहला तरीका समझ गया कि सबको पॉइंट नीचे सेम करना होगा, यानी पॉइंट के बाद के अंक को सेम करना होगा, यानी सेम से गुना सेम से भागा करना होगा। समझ में आया? अच्छा, दूसरा क्या तरीका है? इस देखो सीखो दूसरा तरीका। मान लिया हम ऐसे नहीं बनाना चाहते, पॉइंट पॉइंट इतना हमको फुर्सत नहीं है, इतना नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? देखिए 0.6, 0.18, 0.9 एलसीएम निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6/10। आया ना? देखो इसको क्या लिख सकता था? 18/100। इसको क्या लिख सकता था? 9/10। आया ना? अब इसको काट लो, छोटा छोटा काटेगा तो 3/5। अरे आया ना? इसको काटो तो आओ 9/50। एक रस काटो तो 9/10। अब हमको क्या निकालना है? बोलो एलसीएम। तो आपको पता है ना कैसे करते हैं? ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एलसीएम। चलो 3, 9, 9 एलसीएम बोलो 9। 5, 50, 10 एलसीएम बोलो 5 है। काट 1 पॉइंट। बात समझ में आ गया? ये तरीका सबसे आसान है कि क्या करना चाहिए ना, समझ में आया? ये क्या करना चाहिए कि उसको काट के छोटा कर देना चाहिए, उसके बाद कर लेना चाहिए। जैसे इसको भी देखो, इस समझ में आया कि जितना कट है, जैसे इसको हम काटे तो 3/5 आया, इसको काटे 9 दूना 18, 50 दूना 100, काट के छोटा कर लिया। अब काटने के बाद आप निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं एलसीएम, जैसे निकालते हैं एलसीएम। बात समझ में आ गया? इसको देखो, याद रखना 1.6 आंसर है ना? चेक करो, देख लेते हैं बना क्या क्या था। बोलो इसको बना लिया था। 1.6 था, 0.4 था और 0.32 था। यही था ना? तो 0 हम बाद में अपने से बैठाते, यही था ना? चलो इसको लिखेंगे 16/10, 4/10, 32/100। होगा कि नहीं? बोलो है? काटे 8/5, एक काटा 2/5, एक काटू 4 से 800 के 32, 2500 के 100। सही है ना? हाँ है ना? काटू एलसीएम निकाल, बताओ 8, 2, 8 का एलसीएम 8 आया ना? बोलो इसका एलसीएम बोलो 5, बोलिए। चलिए 1.36। समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा कि कभी भी पॉइंट का एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो हम इस तरह से करेंगे। आपको यही तरीका आसान है, एकदम छोटा छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, काट कर लेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकाल। चलिए अभी क्या निकालना है? एचसीएफ। तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिखाएं, काट काट के छोटा करके ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएफ। ठीक, एक तरीका वो भी। तो पहले जो तरीका से बना रखा वही से बनाओ। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक यहाँ की यहाँ की यहाँ, दोनों तरीका दिखा दे। यहाँ इसको एक अंक देना होगा 0, यहाँ देना होगा। चलो क्या लिख सकते हैं? 24, 240/100। ठीक है ना? देख लेना तुम लिखा, कैलकुलेशन चेक तुम लोग ध्यान दिया करो, हो सकता है आप गलती भी लिख दें। 36/100, ये देखो 720/100। सही है कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा अब आपको एचसीएफ निकालना है। बोलो क्या करें? ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालो 300, 240, 36, 720 का। ये तो 36 से कट रहा है, लेकिन ये 36 से नहीं कट रहा है, कट रहा है। देखो 36 से ही ना 240 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 6 के 30, 35 15 ना कटेगा, यानी कि 18 होगा। 18 से देखो ये कट रहा है 240, 6 के 24, 18 ना कट रहा है। 9 से देखो 240, 36 और 720। इसका एचसीएफ बताओ कितना होगा? 240, 18, 36, 36 दूना 72। ये तो कट रहा है 36 से, ये 36 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 180, 36 दूना 72 ना, नहीं कटेगा। 18 नहीं 9,
9 दूना 18 नहीं करते, कितना होगा देखो। चलो देखते हैं 6 हो जाएगा, 6 कट रहा है सर, और 6 ये होगा लगता है, देखो क्योंकि 36 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 18 नहीं हुआ तो 9 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, देखो 6 होगा ना। देखते हैं ये 240 36 6 से कट रहा है, 12 देखो तो 12 तो होगा ना 12 है, 24 नहीं होगा, 12 होगा, 24 नहीं होगा, 12 होगा तो 12 एलसीएम ऊपर वाला का 12 होगी, नीचे वाला का एलसीएम बोलो 100 हो जाएगा 0.1। देखिए ठीक, यानी कि 0.1। कहने का मतलब हम आपको समझा दिया, आप इस बात से इससे आसानी से निकाल सकते हैं, काट कूट करने से ज़्यादा आसान है कि सब के आगे पॉइंट उतना ही बराबर कर दो। बराबर करने के लिए पॉइंट के बाद 0 दे दो, 0 देने से कोई असर नहीं होता है संख्या पर, हो गया एक तरीका ही हो। दूसरा तरीका जो समझा इसको इधर लिख देते हैं, क्या था 2.4 था, 0.36 था और 7. क्या निकाला था, देख पॉइंट हटाए, बोलो यहाँ लिख देंगे 24/10, 36/100 और 72/10। जो कटा बताना, कटा हो गया, काटो इसको 10 12/5 होगा ना जी, बोलो 36 काटो 9/25 हो जाएगा बाबू, नीचे फिर काटो 36/5 होगा। एचसीएफ निकाला, बोलो ऊपर वाला का एचसीएफ बोलो 12 9 36 का 3 होगा ना, नीचे वाला का एलसीएम बोलो 5 25 और 5 का 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसको करेगा तो आ जाएगा 0.6। कहने का मतलब है कि आप समझ गए कि क्या करना है, करना ये है कि इसको एकदम छोटा छोटा कर देना है काट के, और ऊपर वाला अगर एलसीएम का है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, अगर एचसीएफ का है तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप एक बात और समझो, आगे चले, आगे बढ़े। आप फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ जान लें। अब आपको हम फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर आपको हम ये बात समझाने में सफल हो गए कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रैक्शन पर भी रह सकता है। देखिए थे हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसा अगर कोई कहे, ध्यान से, जैसा अगर कोई कहे 1 घंटी 6 सेकंड में बजती है, घड़ी है, घड़ी में ठीक ना, पहली घड़ी में कोई घंटी किस सेकंड में बजती है, 6 सेकंड। दूसरी घड़ी में जो घंटी है वह 3 सेकंड में बजती है, और अगली घड़ी है उसमें घंटी 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो आपसे कोई पूछेगा तो बताइए सब घंटियाँ एक साथ, ये सारी घंटियाँ एक साथ कितने समय के बाद बजेगी? तो आप बोलो पहला 3 सेकंड के अंतराल पे बज रहा, तो 3 सेकंड पे बजेगा, फिर 3 पे बजेगा, फिर 3 पे बजेगा, फिर 3 पे बजेगा, हाँ या ना? पहला ये बोला मान लो, और ये 4 सेकंड के अंतराल पे बज रहा है, तो पहला 4 पे बजेगा, 8 पे बजेगा, लेकिन चौथा 12 पे एकदम सामने बजेगा कि नहीं, चौथी 12। और अगर ये 6 सेकंड के अंतराल पे बज रहा है तो पहला 6 पे बजेगा, फिर 6 पे बजेगा। तो आप बताइए कि कितना सेकंड में सब एक के साथ बज जा रहा है? 12 सेकंड तक, है या ना? जैसे सवाल क्या रहेगा कि 4 घंटियाँ या 3 घंटियाँ 6 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताइए वे इकट्ठी एक साथ कितने सेकंड में बजेगी? तो क्या आप बोलिएगा? 12 सेकंड। कैसे? देखो ये 3 सेकंड में पहली बार बजेगा, तो फिर 6 पे बजेगा, फिर 9 पे, फिर 12 पे बजेगा। लेकिन ये 4 वाला देखो तो पहला 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, यही 12 पे बजेगा। 6 वाला पहला 6 पे, फिर 12 पे, तो 12 पे आप क्या देख रहे हैं? तीनों बज रहा है, तो इकट्ठी एक साथ कब बजेगी? 12 सेकंड के बाद। तो आप क्या किए? इस सब का क्या निकाले? एलसीएम निकाले।
तो इससे भी फ्रैक्शन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको पहले आपको इससे दिखाते हैं। अगर आपको जैसे हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्या सवाल आ सकता है देखिए। चार घंटे क्रमशः 12, 18, 24, 12, 18, 24 तथा 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। यदि वे एक साथ इकट्ठे बजने लगी तो अगली बार एक साथ कब बजे, कितने समय बाद बजेगा, कितने समय बाद बजेगा। ध्यान से समझिए, 4 घंटी है, 4 घंटी, 1 घंटी इधर लगाया गया, 1 घंटी इधर, इधर 4 गो घंटी है। अब यहाँ ये कह रहा है कि पहला 12 सेकंड पे, दूसरा 18, तीसरा 24 और चौथा 30 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो अंतराल पे बजती है, यदि वे एक साथ एक बार बजा होगा कभी, तो अगले बार कितने समय के बाद इकट्ठे बजेगी। तो हम क्या बोले थे, इस सब का एलसीएम निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है। तो आप बताइए आपको किसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 30। तो हम क्या बताए थे एलसीएम निकालने के लिए कि जो सबसे बड़ा हो उसको लिख दीजिए, याद होगा पहला क्लास में। 24 है तो 5, 6 तो है, 4 नहीं है, 4 दे दीजिए। 6 चौके 24 होता है, 6 28 में, 18 है, 6 इसमें है, 6 इसमें है और 2 भी है इसमें, तो 36 18, 3 भी है इसमें, 6 25, 3 दे दीजिए, 36 18। अब 12 है तो 4 3 है, 4 3 12 32 है, 36, 360 सेकेंड आ गया। इतना सेकंड के बाद एक साथ बजेगा। तो 360 सेकंड को मिनट में बदलिए, मिनट में के बदलने के लिए कितना होगा, 60 से, यानी के मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेगा। तो एक साथ बजने के लिए 6 मिनट का वेट करना होगा। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल है तो हम सब का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। अगर ये कहता बाबू इसमें कि बताइए अगर वह इकट्ठे दोपहर को 3 बजे बजिए, दोपहर को 3 बजे बजिए, मान लीजिए समय दे देता, तो कहता कि अगला बार वह इकट्ठे के बजे बजेगी। तो 3 बजे बजाओ 6 मिनट के बाद, यानी 3 बजकर 6 मिनट। नहीं समझा बात, बोलो नहीं। अगर ये बोलता कि अगर इकट्ठे एक साथ 3 बजे बजा है तो बताइए अगला बार वो कब बजेगा, तो के मिनट के बाद बजेगा, 6, तो 3 बजकर 6 मिनट कर देगा। बात समझ में आ रहा है। यानी घंटी का प्रॉब्लम हो, लाइट बजता है कि 4 लाइट, उजला, लाल, हरा सिग्नल लाइट 3 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड के अंतराल पे बजती। तो बताइए इकट्ठे एक साथ कब उबरेगी या जलेगी, तो सबका एलसीएम। अगर टाइम दे देगा कि 10 बजे जलिए तो अगला के बजे, तो 10 बजे और जितना समय आएगा उसको ऐड कर देंगे उसको। बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात इसमें समझने वाला है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या समझने वाली बात है, देखिए समय दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। आरंभ करती है, यदि
अनुसार 2 4 5 8 10 12 2 4 5 8 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ये बजती है तो वह 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजेगा? थोड़ा सा अलग सवाल, हल्का सा। 6 घंटे है एक साथ बजना आराम हुई, बजे लगा टिन 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 सब। तो कह रहा है कि बजता है 2 4 5 8 10 12 2 4 5 8 10 12 2 4 5 8 10 12 सेकंड का अंतर। यदि वह 1 घंटे 12 सेकंड बजे तो वह 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजेगी? एक साथ। तो आपको क्या पता है? पर एक बार बजेगा, इस सब का एलसीएम निकालते हैं। आप एलसीएम निकालिए सब। ये सबसे बड़ा कौन है? 12 है, ले लीजिए। 10 है, 10 का 2 है इसमें, 5 चाहिए, दे दीजिए। 8 है, 8 का 4 है इसमें, 2 दे दीजिए। 5 है ये, 4 है ये, 2 है ये। 12 × 60 120। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट आया ना? बोलो। तो उन लोग 2 मिनट में एक बार बजे एक साथ। तो के घंटा है? 1 घंटा। 1 घंटा यानी के मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब 2 मिनट में एक बार बजती है तो आप इसको भागा लगा दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिए अपने पास। अब हम आपको बताएंगे कि 1 क्यों जोड़ेंगे। 30 और 1 30 बार के बार बजेगी? 31 बार। अब आपको दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, ये कितना जोड़ दिया सर? ये तो ठीक है कि 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 1 घंटा कह रहा है तो 60 मिनट है। 1 घंटा कह रहा है तो 60 मिनट है। तो 60 मिनट अगर 2 से भागा दिए, 1 जोड़े के का जरूरी पड़ गया सर। देखो तुम ध्यान दो, अगर हम कहें तुमको कि यहाँ से यहाँ 2 मिनट का अंतराल है, समझना ध्यान से। देखो 2 मिनट में के बार बजेगा? इकट्ठे एक बार ऐसा बजेगा जब 0 सेकंड होगा, ना कोई टाइम होगा, तभी ना अगला बार यहाँ बजा होगा एक साथ। शुरू जब बजा होगा तो बिना समय का बज गया, माने कोई टाइम नहीं हुआ, 0 सेकंड समय पे बजा। जैसे 12 बजे बज गया एक बार, तो 12:02 पर दूसरा बार बजेगा। तो देखो 12:02 यानी 2 मिनट में 2 बार बज गया, तो एक बार एक्स्ट्रा बजता है, एक बार एक्स्ट्रा बजता है एक साथ। कब? जब 0 सेकंड समय होता है। तो आप याद रखिएगा, इसीलिए एक जोड़ा जाता है बाबू, कि ताकि जो शुरू में एक बार बजा हो एक साथ उसको ऐड कर लिया। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें अगर हम कोई सवाल लेंगे तो बना लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 मिनट आया, 1 घंटा आया, अगर 30 मिनट आता तो 30/2 15, अब 1 16। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल को हम आराम से बना लेते हैं। तो आखिर इसमें फ्रैक्शन का सवाल कहाँ से आता है, कैसे आता है, देखिए। हटाएं इसको, ठीक। 30 मिनट रहेगा ना, बना लीजिएगा। इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेके 1 घंटा है तो 60 मिनट, 2 आया तो 2 से भागा। 1 एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं? इसलिए 1 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं क्योंकि हमको पता है कि 1 अगर नहीं ऐड करेंगे तो हमको क्या दिक्कत होगा। 1 अगर ऐड हम नहीं करेंगे तो जो शुरू में बजा बिना समय का, अरे एक साथ बजा होगा शुरू में, तभी ना अगला बार 2 मिनट के अंतराल पे बजे लगा होगा, तो वही 1 जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब एक क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन ये देखिए, इसमें सवाल है लेकिन गलती कर देता है। देखिए 5 घंटियां, थोड़ा सा अलग, 5 घंटियां 1 सेकेंड में 12 बार, 14 बार, 16 बार, 18 बार तथा 20 बार बजती है। वे इकट्ठे आधे घंटे में कितने बार बजेगी? बहुत, लेकिन इसको गलती कर देता है, बहुत ज्यादा। सुनिए, इस सवाल और पीछे के सवाल में आपको कुछ अंतर दिख रहा है?
वहाँ ये सब समय था, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, ये क्या था पीछे समय था, समय था। लेकिन यहाँ पर ही क्या है कि 5 घंटे या 1 सेकेंड में 12 बार बजती है, 12 बार बजती है कुछ 12 बार बजती है। इसका मतलब 1 सेकंड में 12 बार बज रही है, 14 बार, 16 बार, के बार बज रही है, 18 बार। तो आप बताइए कि अभी 20 बार बज रही है, मतलब क्या कि अगर 1 सेकंड होगा तो 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 के बार 1 घंटे बज रही है, 12 बार। तो आप बताइए लेकिन इसको गलती क्या करता है, जो आप भी गलती कर सकते हैं कि इस सब का एलसीएम निकाल लेता है और भागा दे देता है आधा घंटा में, तो गलती हो जाएगा। भैया वो क्वेश्चन कब होता है जब ये रहता कि 5 घंटे या 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, सेकेंड है कि 12 बार बज रहा है। तो ध्यान दीजिए कि आपको वहां क्या था, वहां ये था कि 12 सेकेंड में 1 बार बजती है, 1 बार बजे का था, ये 1 बार बजने का था, लेकिन यहाँ के बार बजता है 1 सेकेंड में 12 बार। तो ये आप कब एलसीएम निकाल रहे थे, आप तब एलसीएम निकाल रहे थे बाबू जब वो 12 बार 12 सेकेंड था, 12 सेकेंड था, लेकिन यहाँ सेकेंड नहीं है, कारण कि 1 सेकेंड में 12 बार बज रहा है। तो ध्यान दीजिए इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, बताइए 12 बार बज रहा है किस सेकंड में, 1 सेकंड में। तो थोड़ा इधर देखो, 12 बार बज रहा है 1 सेकंड में, तो बताओ एक बार बजेगा किस सेकंड में, 1/12, हाँ या ना, ये 1 बार बजने का समय निकल गया। तो आप सब कोई सही निकाल दो, तो ये 1/12 सेकंड में बजेगा, ये 1/14 सेकंड में बजेगा, एस लिख दे रहे हैं, ये 1/16 सेकंड में बजेगा, ये 1/18 सेकंड में पहली बार बजेगा, और ये बजेगा 1/20 सेकंड में, सेकंड है सर, बजेगा कि नहीं बजेगा, बोलो। अब आप क्या कर रहे थे इसके बाद, इस सब का एलसीएम ले रहे थे, अरे बोलो इस सब का क्या ले रहे थे, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद भागा दे रहे थे। तो आप बताइए यहाँ आधा घंटे नहीं लिख लीजिए, आप यहाँ एक आधा मिनट में लिख लीजिए, आधे मिनट, घंटा मत लिखिए, आधा मिनट। आप देखिए थोड़ा सा कि आप बताइए 1/12 सेकंड, 1/14 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/18 सेकंड, 1/20 सेकंड के अंतराल पे बजती है। अब आप हमको बताइए कि अगर हम इस सब का एलसीएम ले लीजिए, तो आप बताइए 1 एलसीएम तो 1 होगा ऊपर। आपको क्या पता है कि भी का एलसीएम निकालना, अभी बताएं कि ऊपरे वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो बताओ 12, 14, 16, 18, 20 का एचसीएफ 2 होगा कि नहीं होगा, यानी एक बार यानी एक साथ बजेगा 1/2 सेकंड पर। तो के मिनट कह रहा है, आधे मिनट, आधा मिनट मतलब के सेकंड, बोलो आधा मिनट माने 30 सेकंड, आधा मिनट में 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में 1/2 से भागा दे देंगे, बोलो प्लस 1 ऐड करते हैं, याद करो, तो 30 गुना के 60 61 बार बजेगा। फिर से इसको समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी रेल में पूछा है, तो समझाते हैं एक बार आपको। कह रहा है कि 5 घंटे 1 सेकंड में 12 बार बज रही है, 14 बार, 16 बार, 18 बार और 20 बार बजते हैं, तो इकट्ठे आधे मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। तो आप बताइए 12 बार बज रहा है, 14 बार, 16 बार, तो 12-14 बार के लिए 1 बार निकालना होगा, कि 1 बार बजने में। तो ये 12 बार बज रहा है किस सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 बार बजेगा 1/12 सेकंड में, 1 बार बजेगा 1/14, 1/16, 1/18, 1/20, ये सब का एलसीएम निकाल ली तो 1/2 आ गया। अब कह रहा है आधा मिनट मैंने किस सेकंड, 30, तो 30 से 1/2 से भागा दीजिए, तो 30 गुना के 60 और 61 बार। समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ गया होगा, और कहीं भी अगर आप इस तरह का सवाल देखें तो आप आराम से बना लें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। लॉकडाउन अभी उम्मीद है कि अभी चलेगा, और सुरक्षा से रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।